ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। आज मैं आपको विजया एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। व्रत कब रखना है, कौन सी 4 गलतियाँ नहीं करनी है, कौन से उपाय करने हैं, व्रत किस विधि से रखना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन की विजय एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। तो आइए जानते हैं विजय एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और डेट क्या है तथा पूजा विधि क्या है। साल 2026 में विजय एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि पर पड़ रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी का दिन पड़ रहा है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन एक ही दिन है, यानी शुक्रवार को यह व्रत पड़ रहा है। एकादशी के व्रत में खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और 4 गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला, घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। जिस घर में एकादशी के दिन तामसिक भोजन बनता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। उस घर में हमेशा कोई ना कोई परेशानी और दिक्कतें लगी रहती हैं और अनेक प्रकार की मुसीबतें आ जाती हैं। दूसरा, इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करना चाहिए। आपस में अपशब्द ना बोले, लड़ाई झगड़ा कलेश ना करें। तीसरा, चावल का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए, ना ही पूजा में और ना ही खाने में। चौथा, इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दरवाजे पर आए हुए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अतिथि का। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान कृष्ण का पूजन तो होता ही है, अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें, बेलपत्र पर श्री राम लिख कर के भगवान शिव को समर्पित कर दें। आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं, भगवान को फल चढ़ाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ साथ लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल है वह पीने के लिए रखें और महिलाओं को गौ माता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण गौ माता को बेहद ही प्यार करते थे। तो गौ माता को इस दिन फल खिला करके आना चाहिए। अगर दरवाजे पर गौ माता एकादशी के दिन आ जाती है तो समझ लेना लाखों व्यक्तियों में से भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। कि एकादशी के दिन, पूर्णमासी के दिन स्वयं गौ माता अगर आपके दरवाजे पर आ जाती हैं तो यह सबसे बड़ा शुभ योग माना जाता है। इस योग के कारण जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं मिलती हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। और जो एकादशी के दिन दरवाजे पर आई हुई गौ माता को भगा देते हैं या अतिथि को भगा देते हैं वह महापापी होते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी के सामने पुष्प चढ़ाएं, श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके। इससे भरपूर धन आता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। बात करते हैं एकादशी की, व्रत कब रखा जाएगा। साल 2026 में विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। यह व्रत हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 पर होगा और इसका समापन 13 फरवरी 2026 को दोपहर को 2:25 पर समाप्ति होगी उदय तिथि के अनुसार। और एकादशी और द्वादशी के हिसाब से यह व्रत 13 तारीख का रखा जाएगा। 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से लेकर के और 10 बजे के बीच में आप व्रत का पारण करें। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस बार योग बहुत अच्छे बन रहे हैं एकादशी पर। एकादशी पर की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं, भगवान कृष्ण को चंदन का टीका लगाएं, भगवान के सामने आप दीपक जलाएं, नैवेद्य समर्पित करें, तुलसी दल समर्पित करें और फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। फिर एकादशी की कथा का श्रवण करना। एकादशी की कथा का श्रवण करना है। भगवान के सामने दीपक जलाएं और एकादशी की कथा का श्रवण करें। इससे आपके सारे कष्ट दूर होंगे, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे
और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विजय एकादशी यानी विजय दिलाने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से परेशान है या जीवन में बार बार बाधाओं का सामना हो रहा है तो यह व्रत बेहद ही फलदायी है। विजय एकादशी के दिन सुबह उठकर के स्नान करें और व्रत का संकल्प करें। स्वास्थ्य ठीक हो तो केवल जल पर व्रत रखें, यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो फलाहार ले सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें, इससे शत्रुओं का नाश होता है और विजय की प्राप्ति होती है। व्रत खोलते समय भगवान को नैवेद्य जो समर्पित किया है उसी से आप व्रत खोलें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान राम लंका विजय के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे तब बगदालम मुनि ने उन्हें विजय एकादशी व्रत रखने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि भगवान राम ने यह व्रत किया था जिसके प्रभाव से उन्होंने समुद्र पार करने और रावण पर विजय प्राप्त करने में सफलता पाई थी। सुबह स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं और हर हर गंगे का उच्चारण करें। पीले वस्त्र धारण करें, यदि संभव ना हो तो साफ सफ़ेद वस्त्र पहनें। घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं। भगवान को घी सामने तुलसी दल और फल समर्पित करें, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेना बहुत ही जरूरी है और अपनी मनोकामना के लिए आप प्रार्थना करें। तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दिन भर समय समय पर मंत्र जाप करते रहें। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर भगवान को भोग लगा करके व्रत का पारण करें। अगर पारण में गाय का दूध भगवान को समर्पित किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। इससे केला और दूध भगवान को समर्पित करके अगर उसका आप फलाहार करते हैं, मतलब पारण करते हैं, उससे व्रत खोलते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। योग बहुत ही अच्छे हैं। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा और भगवान प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो एकादशी का व्रत 13 तारीख को रखा जाएगा। इस दिन आप भगवान की पूजा करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी और जो गलतियाँ मैंने बताई वो नहीं करनी है। अगर नियम के साथ में भगवान की पूजा करते हैं तो लाभ भी मिलेगा, फल भी मिलेगा और मनोकामना भी पूरी होगी और साथ ही साथ भक्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे, भरपूर पैसा भी आएगा। जय श्री कृष्ण।